है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से मैं नई सीरीज़ लेकर आ गया हूँ मैथ के लिए। तो आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए हो, और मुझे देखना है कि आप लोग का तैयारी कैसा है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए, ताकि और भी आगे सब लोग जो है प्रैक्टिस कर सके अच्छे से। तो चलिए, फर्स्ट नंबर दिया है, चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए मैं बताता हूँ, ये डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो चलिए मैं आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला एक बता देता हूँ। अगर इंटीग्रेशन लोअर वैल्यू अगर आपका ज़ीरो है, अपर वैल्यू ए दिया है, एफ एक्स और डी एक्स हो, ठीक है, तो इसका कुछ भी नहीं करना है। बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपका लिमिट ए है और यहाँ पे अपर वैल्यू बी है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, b माइनस ए बाई 2 कर देना, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये सब के लिए अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपर वैल्यू कितना है, पाई बाई 2 है, लोअर वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, b माइनस ए बाई 2 कर देंगे। तो b माइनस ए बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 माइनस 0 बाई 2 यानी कि पाई बाई 4। पाई बाई 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखा आपने कितना जल्दी बन गया। ऐसे ही सब क्वेश्चन के लिए अच्छे अच्छे फॉर्मूले को कलेक्ट कर लेना आप लोग, और बिना टाइम किए एकदम अच्छे से बना देना, ताकि वहाँ टाइम टेकन ना हो। टाइम बहुत ही वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन अपर वैल्यू 2 है, लोअर वैल्यू 1 दिया हुआ, ई टू द पावर वाई, ब्रैकेट में है 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू। तो ये तो आप लोग ईजिली जानते हो कि कभी भी अगल का बगल में डिफ्रेंशिएशन मिल जाता है तो अगल वाले के साथ, यानी कि जिसका डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है बगल वाले के साथ, उसके साथ ई टू द पावर वाई जोड़ देते हैं या फिर ई टू द पावर एक्स जोड़ देते हैं। वो किसके रिस्पेक्ट में, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि 1 बाई वाई का 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन इसमें तो मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, ई टू द पावर वाई बाई वाई कर देंगे। और लिमिट कितना हमारा 2 से 1 तक है। तो एक बार 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, तो ई टू द पावर 2 बाई 2 और माइनस ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ई कॉमन लेंगे तो ई इंटू ई बाई 2 माइनस 1 यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर बताया था। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इतना इतना दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसका रेडियन में कितना आंसर होगा। तो इसमें भी वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं बताया था, b माइनस ए बाई 2, ठीक है। लिमिट अगर पाई बाई 2 से 0 तक है, ठीक है। तो पाई बाई 2 और माइनस 0 बाई 2 यानी कि पाई बाई 4, इसका भी आपका पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये क्वेश्चन आप लोग बताओ। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग बनाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा। तो चलिए बताते हैं इसको। 83 नहीं है, आप लोग काउंट कर लेना। इंटीग्रेशन लोअर वैल्यू 0 अपर वैल्यू 1 डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप लोग जानते होंगे कि इंटीग्रेशन के ठीक उल्टा डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन के ठीक उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का ठीक उल्टा डिफ्रेंशिएशन होता है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन। जैसे मान लेते हैं कि 1 बाई एक्स है और ठीक इसका उल्टा हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारा ये पार्ट ही तो बचेगा, ठीक है। तो ये पार्ट बचेगा, तो हमारा बचा क्या, डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन इनवर्स 2x अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका कर लेंगे, और फिर लिमिट क्या है, 1 से 0 तक है, ठीक है। अपर वैल्यू कितना है, 1 है, और लोअर वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 बाई 1 प्लस 1 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कि साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। और फिर 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 बना देगा, तो 0, तो यानी कि पाई बाई 2 आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये आप लोग हमेशा याद रखना। आप लोग फॉर्मूला भी देखे होंगे, तो ठीक डिफ्रेंशिएशन का ठीक उल्टा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है, जिससे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू होगा उसमें हम रख देंगे। तो चलिए इसमें आपको ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इजी है, ऑर्डर ये सब तो आप लोग को पता ही होगा।
तो ऑर्डर अगर आपको बताना है तो ऑर्डर और डिग्री हम क्या जानते हैं? ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू ही ऑर्डर हमारा होता है, और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक होता है हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, एक होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमको ऑर्डर बोल रहा है तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ से अगर रूट भी हटाते हो तो 1/2 से तो कैंसिल हो जाएगा 2, तो इधर तो dy/dx 1 बार हो रहा है, इधर 2 हो रहा है, तो हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्डर से ही है, लेकिन इसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों इस पर बताना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन इसमें क्या हो जाएगा? तो चलिए इसमें भी जैसे मैं बताया था कि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन वाले को ऑर्डर बोलेंगे और हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशिएशन वाले को डिग्री बोलेंगे। तो इसमें आप लोग देखो कि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन किस में सबसे ज़्यादा है? तो इसमें तो 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसमें 2 बार और इसमें 1 बार। तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन तो हमारा ये हो गया, तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा। और ठीक जिसका हाईएस्ट वाला ऑर्डर होगा उसी का ही डिग्री लेंगे। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 3 और 2 हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए पढ़िए लिखिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, काफ़ी टाइम है अभी। इफ़ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट पॉजिटिव नंबर आर ए एंड जी रिस्पेक्टिवली, देयर हार्मोनिक मीन इज़। अगर 2 पॉजिटिव नंबर अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन बनता है? तो इसका सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रख लो। ठीक है, ऑप्शन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग फॉर्मूला याद रखो। h क्या होता है? g²/a, या फिर a क्या होता है? g²/h, या फिर g क्या होगा? ah रूट में। ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखना। तो h हमारा पूछ रहा है हार्मोनिक मीन, तो g²/a होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर वी हैव, फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन होगा। 2 पॉजिटिव नंबर अगर हम लेते हैं तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन में क्या रिलेशन बनेगा? तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, या अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 3/4 इंटू ज्योमेट्रिकल मीन। तो यहाँ पे आप लोग 2 पॉजिटिव नंबर आप लेकर भी इसे बना सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, 2 या 3 ले लेता हूँ, 2 पॉजिटिव नंबर। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? a+b/2। तो a+b यानी कि 3+2/2 यानी कि 5/2 आ गया अर्थमेटिक मीन हमारा। ठीक है, फिर ज्योमेट्रिकल मीन हम इक्वल टू क्या जानते हैं? ज्योमेट्रिकल मीन इक्वल टू जाते हैं √ab। तो √ab यानी कि 3 दूनी का 6 यानी कि √6। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन बड़ा दिख रहा है आपको? ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमें बड़ा तो नज़र आ ही रहा है, क्योंकि 2.5 इसका करीब आएगा और इसका तो रूट में 6 है, तो ये तो छोटा हो गया आपका। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है ज्योमेट्रिकल मीन के। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द सम ऑफ एन इन्फिनाइट सीरीज इज़ 8 है। एस इन्फिनिटी आपका 8 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म 2 दिया हुआ है, इट्स कॉमन रेशियो यानी कि आपको आर बताना है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r। ये होता है ना एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, एस इन्फिनिटी हमारा कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारा क्या दिया हुआ? 2 दिया है, 2/1 माइनस कॉमन रेशियो को बताना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 8 - 8r = 2। तो 8 - 8r = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 - 2 = 8r यानी कि 6 = 8r। तो 6/8 यानी कि 3/4। ठीक है, यानी कि 3/4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला याद होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये आप लोग बात याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ, ये बहुत ईजी है। अगर ये नहीं बना तो समझो तो आप लोग एयरफोर्स का तैयारी छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं बनेंगे आपसे तो फिर आप लोग एयरफोर्स का तैयारी करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ एंड ए इनवर्स एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट देन ए बी पे होल इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? ए बी पे होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, ठीक, इसका अपोजिट लिख देता है, या फिर बी ए का पूछता है तो ए का इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स लिख देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² + 3x + 7 = 0 देन 1/α + 1/बीटा इज इक्वल टू। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको अल्फ़ा और बीटा पहले पता कर लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे क्या जानते हैं हम लोग? b/a माइनस b/a, तो -3/4 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या जानते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1/α + 1/बीटा, अगर अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम ले लेते हैं तो बीटा प्लस अल्फ़ा होगा, यानी फिर अल्फ़ा प्लस बीटा तो लिख ही सकते हैं। तो ठीक उसी तरीक़ा से फिर क्या हो जाएगा, हमारा क्या आया था? अल्फ़ा प्लस बीटा -3/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था? 7/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3/7 आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉग से आपका है, लॉगरिथमिक्स है। इफ़ log 10 x + 1 है प्लस log 10 5 = 3 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग वैसे देखो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले log 10 को कॉमन ले लेंगे। तो log 10 जब हम कॉमन लेंगे तो log 10 हो गया, ठीक है। और x + 1 log a इंटू log b क्या होता है? a इंटू b होता है, तो x + 1 i इंटू 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो log 10 को जब उधर भेजेंगे तो 1000 होगा। तो 1000 जैसे ही होगा तो 5x + 5 = 1000। तो 5x = कितना हो जाएगा? 995। 5 से कितना से कटेगा? 5 से कितना से कटेगा? ये 5 से ये कैंसिल होगा कितनी बार में? 1 से 5, 4 9 ज़ा 45 और ये फिर 9, यानी कि 199। 199 कहाँ है आपका? ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका लॉगरिथमिक्स है। तो NC0 - NC1 + NC2 - NC3 + ... -1 to the power mn और Cn इज़ इक्वल टू क्या होगा? ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं एक आसान सा ट्रिक बताऊँ इसको याद रखने के लिए। तो ये देखो आप लोग, ये प्लस माइनस में है, यहाँ पे से क्या जा रहा है? ये प्लस माइनस जा रहा है ना, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस जा रहा है। तो बस आप लोग सोचो कि ये प्लस माइनस में जा रहा है तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, फुल वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। मैंने तो इसे इसी तरीक़ा से याद रखा था, ठीक है। प्लस माइनस जा रहा है तो यानी कि इसका पूरा का पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरीक़े से याद रख सकते हो। तो चलिए आपका यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिट से आपका क्वेश्चन आ गया। तो चलिए आप लोग इसे ट्राई कीजिए जल्दी से, मुझे देखना आप लोग से बनता है कि नहीं। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं ना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है कि नहीं होता है? 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 1 + ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा, ठीक है, 8⁻6 कर लेते हैं। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? माइनस ओमेगा होगा। तो -2 ओमेगा माइनस ओमेगा -3 ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 2⁻6। अब 3 to the power 6 है, तो हम लोग क्या जानते हैं? 27 × 27 कितना हो जाएगा आपका? 27 × 7 27, यानी कि 729। 729 है, पावर में आपका इवन नंबर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 729 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गया क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ i⁻57 + 1/i⁻125 है इज़। तो आपको इसका वैल्यू बताना। तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग वैसे देखो। i⁻57 है, 57 को 3 से डिवाइड दो तो कटता है या नहीं? तो अगर कट गया तो i⁻0 हो जाएगा। i⁻0 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से करेंगे तो 3 2 7 9, ठीक है। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। i⁻57 + 1
ठीक है, 1/1i⁻125 और 125 को देखेंगे वो कैंसिल होता है कि नहीं। 125 तो कैंसिल नहीं होगा। अगर 125 को करते हैं तो 125 आ गया, ठीक है। 3 से करते हैं तो 4 बार में 12 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 1 बार में 3, यानी कि हमारा पूरा का पूरा हमारा जो रिज़ल्ट आया वो 2 बच रहा है। 2 बच रहा है तो हम उसके 125 की जगह पे 2 रखेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो प्लस हुआ और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन का एंड हो गया। तो और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं लेकर आऊँगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे आप लोग जुड़ जाओ, मैं इसका PDF वहीं पे आपको दे दूँगा। तो आप लोग अपना घर से ट्राई करना और पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, ध्यान रखिए अपना, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है कोरोना का, जिसके कारण एग्ज़ाम भी अभी नहीं हो पा रहा है। लास्ट वीक ऑफ जून में आपका डेट निकलने वाला था, तो वो भी अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह ना ही नोटिस कुछ भी आया है। तो काफ़ी जल्द आता ही होगा। आप लोग बस पढ़ते रहिए, इंतज़ार मत कीजिए। तब तक के लिए आप लोग जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।